हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम वैश्विक परिदृश्य के एक ज्वलंत मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है रसिया यूक्रेन युद्ध। जैसा कि हम विगत कई दिनों से देख रहे हैं कि रसिया इस तारीख को युद्ध यूक्रेन के इतने क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा और फलाना तारीख को इतना कब्जा कर लेगा, और ये प्रक्रियाएं कंटिन्यू जारी हैं। देखने में आ रहा है कि कभी किसी तरफ से और कभी किसी तरफ से लगातार रशिया यूक्रेन पर युद्ध कर रहा है और अलग अलग तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो हम देखते हैं कि रसिया और यूक्रेन युद्ध के क्या कारण रहे हैं और उसकी जड़ें कहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो घमासान जंग जारी है, दोनों देशों की सेनाएं मोर्चे पर डटी हुई हैं। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस जंग व विवाद की जड़ें क्या हैं और ये कहाँ से जुड़ी हुई हैं। सोवियत संघ के ज़माने में ये दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। सोवियत संघ की जितनी भी जांच एजेंसियां या प्रयोगशालाएं हुआ करती थीं, उसका मुख्यालय और लैब ये सारे के सारे यूक्रेन में स्थित थे। ये जब यूएसएसआर का विभाजन हुआ है, 1991 में इसका विघटन हुआ है, उसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रसिया से जुड़ी हुई है और 1991 तक पूर्ववर्ती सोवियत संघ का ये हिस्सा तो हुआ ही करता था, आपको अच्छे से जानकारी है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन और तात्कालिक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ। विक्टर यानुकोविच, जो कि यूक्रेन के तात्कालिक राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनको पड़ोसी देश रूस समर्थन करता था, जबकि वहाँ की जो जनता थी वो उनके विरोध में थी, वो उनको पसंद नहीं करती थी। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। अमेरिका और ब्रिटेन, यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जो वहाँ के प्रदर्शनकारी थे वो अमेरिका और ब्रिटेन के समर्थक थे, जबकि वहाँ के राष्ट्रपति यानुकोविच के विरोधी थे। वो चाहते थे, वहाँ की जनता चाहती थी कि ये अमेरिका समर्थित जो नाटो है उसका सदस्य बन जाए और यूरोपियन यूनियन, जो कि ब्रिटेन के द्वारा संचालित किया जाता है या उसका मुखिया ब्रिटेन है, तो उससे जुड़ जाए नाटो सेना से जुड़ जाए और यूरोपियन यूनियन से जुड़ जाए। वहाँ की जो जनता थी वो ये चाहती थी। तो ये ऐसा कर न सके यानुकोविच, और उन्होंने अपना पद छोड़ना और देश छोड़ना उचित समझा। अब जब पड़ोसी राष्ट्र से समर्थित कोई व्यक्ति या वहाँ का राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गया तो पड़ोसी राष्ट्र उससे खफा हो गया। पड़ोसी राष्ट्र से रसिया से इससे खफा होकर रसिया ने दक्षिण यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन का दक्षिणी पार्ट है क्रीमिया, वहाँ पर रसिया ने कब्जा कर लिया और इसके बाद वहाँ के जो अलगाववादी थे उनको समर्थन देना शुरू कर दिया। तो जो क्रीमिया थे, वहाँ के जो अलगाववादी वहाँ के रहने वाले थे, उनका यह मानना था कि वो यूक्रेन से अलग होकर एक अलग राष्ट्र बनाएं और उसका नाम क्रीमिया रखें। और जब वहाँ के अलगाववादियों को रशिया का समर्थन मिला तो उन्होंने यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। ये आप देख रहे होंगे, जो ये क्षेत्र है यहाँ पे, ये सेपरेटिस्ट हेल्ड एरिया, ये इतना पूरा का पूरा कब्जा कर लिया गया है वहाँ के सेपरेटिस्ट द्वारा, अलगाववादियों द्वारा। और शुरू में जब इस समय तो ये डोनबास एरिया पर भी कब्जा कर चुके हैं और इन्होंने इस क्षेत्र से भी आक्रमण किया है और इस क्षेत्र से भी आक्रमण किया है और चौतरफा आक्रमण किया है। यूक्रेन को समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कहाँ जाना है और इस समय ये कीव पर कब्जा कर रहे हैं, जो कि कीव क्या है, यूक्रेन की राजधानी है। तो इस तरह से क्या हुआ, सेपरेटिस्ट ने जो इनका दक्षिणी इलाका था उस पर लगभग कब्जा कर लिया। आइए आगे देखते हैं। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। तो ये आपका डोनेस्टेक या डोनबास का इलाका है, जो यूक्रेनियन भाषा में डोनेस्क कहा जाता है। तो यहाँ पर संघर्ष लगातार चल ही रहा था 2014 से। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों में टकराव हुआ था। 2014 के बाद रूस व यूक्रेन में लगातार 2014 के बाद रूस और यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने व शांति कायम कराने के लिए पश्चिमी देशों ने कई पहलें की।
जिसमें से एक था फ्रांस और जर्मनी द्वारा 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों देशों के बीच शांति व संघर्ष के विराम के लिए समझौता कराया जाना। तो ये कहाँ पे कराया गया था? 2015 में। राजधानी किसकी थी? बेलारूस की, और मिन्स्क में ये कराया गया था। और इसके अगुआ देश कौन कौन से? फ्रांस और जर्मनी थे। तो आगे ये प्रक्रिया जारी रही और बहुत दिनों तक शांति कायम न हो सकी। हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी व दोस्ती गांठना शुरू किया। जब यूक्रेन नाटो के करीब जाने लगा तो यह रशिया को नागवार गुजरा। अब यूक्रेन और नाटो के बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। 1949 में तात्कालिक सोवियत संघ से निपटने के लिए नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। तो उसी समय से 1949 से ही रसिया या यूएसएसआर नाटो को देख के जलता रहा है या उसका विरोधी रहा है, या उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये हमारे राष्ट्रीयता और संप्रभुता को ठेस पहुंचाएगा। तो ये प्रक्रिया 1949 से ही जारी है। और जब यूक्रेन ने उसका समर्थन किया या यूक्रेन उसका सदस्य होना चाहता है, तो यह रसिया को इसलिए नागवार लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये हमारे पड़ोस में या हमारे बगल में ही सेंध लगाना चाहते हैं। तो आगे क्या होता है कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत, ये नाटो के बारे में है कि अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के वर्तमान में सदस्य हैं। और इसका एक नियम है कि यदि कोई देश किसी तीसरे देश पर हमला करता है, अर्थात नाटो के सदस्य देशों पर कोई भी हमला करता है, तो सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। और रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार न करे, अर्थात उसकी सीमा तक न पहुंचे। और राष्ट्रपति पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे हैं। तो पुतिन यह चाह रहे हैं कि यूक्रेन किसी भी तरह से नाटो का सदस्य न बने। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब तक तो नाटो, अमेरिका व किसी अन्य देश ने यूक्रेन के समर्थन में डायरेक्टली जंग में कूदने का ऐलान नहीं किया है। वे यूक्रेन को परोक्ष मदद कर रहे हैं और ऐसे में कहना मुश्किल है कि यह जंग क्या मोड़ लेगी। यदि यूरोप के देशों या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की तो यह समूची दुनिया के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है। तो सारे फसाद की जड़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि 1949 में नाटो का गठन हुआ था और यूक्रेन इस समय नाटो का सदस्य होना चाह रहा है। जो वहाँ की जनता द्वारा समर्थित राष्ट्रपति है वो यह चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बन जाए और यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाए, जिससे उसके संप्रभुता में चार चांद लग जाएं और उसकी जो समृद्धि शक्ति है वो और बढ़ जाए। समृद्धि बढ़ना, यूरोपियन यूनियन से कनेक्ट होना, व्यापार बढ़ना और शक्ति बढ़ना, नाटो से संबंधित होना। तो इस तरह से सारे विवाद की जड़ ये है कि रसिया ये नहीं चाहता कि हमारा पड़ोसी देश किसी भी तरह से समृद्धशाली और शक्तिशाली हो। तो मित्रों, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।